दही का मंथन कर रही है। कन्हैया अपने शयन कक्ष से उठ करके आते हैं और मैया को पल्लू पकड़ के खड़े हो गए। बोले मैया माखन खाऊंगो। मैया बोली लाला या मटकी में मैंने रैया डाल दी है तो को दूसरा माखन दूंगी, ये ठीक नहीं है, इसको आधो मंथन है गो। कन्हैया बोले ना हम तो जाइए लेंगे। अब मैया मना कर रही है नहीं लाला दूसरा दूंगी। कन्हैया बोले नहीं हम तो जाइए लेंगे। अब आप तो समझते ही हैं बाल हट और राज हट और एक और होती है, सो आज बताएंगे नहीं, जिस दिन जाएंगे उस दिन बता के जाएंगे हैं। हाँ तो प्रेमी सज्जनों कन्हैया अपनी हट ठान गए। तो मैया सोच रही है मन में कि अभी से इतनी जिद कर रहा है आगे चल के बिगड़ जाएगा। वो कहते हैं ना कि लालना के पाम तो पालनी में मालूम पड़ जावे, है ना। तो मैया ने कही ठीक है जा ना दूंगी, जो कर पाए सो कर ले। अब कन्हैया ने बड़ी जबरदस्त धमकी लगाई। कन्हैया बोले अगर तू माखन नहीं देवेगी तो मैं जमीन पर लौट जाऊंगा। अब मैया को एक तो हंसी आवे, मैया विचार कर रही है देखो नेक सुनो हत नाए तो कैसे धमकी दे रहा है। मैया बोली जमीन पे लौट जाएगा। बोले हाँ लौट जाएंगे। तो मैया बोली ठीक है लौट जा, वैसे बहुत भारी मलूक है तू, बहुत भारी सुंदर है और सुंदर हो जाएगा, लौट जा। कन्हैया विचार करने लगे जेऊ धमकी बेकार गई, अब क्या करें। सो कन्हैया बोले कि मैया अगर तू हमको जो माखन नहीं देवेगी तो तू हमारे जो ऐसे ऐसे करके जो बाल चोटी जो गूथे ना वो अपने बालन में बेड़ी ना लगवाऊंगा। मैया बोली मत लगवाइए, हम तो बलराम के लगा देंगे। हाँ कन्हैया बोले जेऊ धमकी बेकार गई। अब कन्हैया जबरदस्त धमकी देने लगे और कन्हैया बोले मैया अगर तू माखन ना देवेगी तो तू जो हमको दूध पिवावे ना पद्मगंधा गैया को, वो हम दूध ना पीवेंगे। तू हमसे खूब कहती है कि लाला दूध पियो कर गोरो है जाएगा, हम ना पियेंगे अब दूध अगर तू माखन नहीं देगी तो। मैया बोली तो बहुत वैसे भूरो दिख रहा है, ज्यादा ही सुंदर दिख रहा है ना, तू मलूक दिख रहा है। हाँ और ज्यादा सुंदर मत पियो, हमें बलराम को पिया देंगे। कन्हैया बोले जेव धमकी बेकार गई, अब क्या करना चाहिए। सो महाराज कन्हैया मैया की गोद में जाकर के बैठ गए और देखो ऐसे ऐसे करके कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके करते ही आंखें लाल कर ली हैं, झूठ मूठ में रोने लगे। ऊपर को नजर गई और ऊपर को जब देखा तो माखन वाखन तो भूल गए। प्रातः काल का समय था, शुक्ल पक्ष चल रहा था, आकाश में चंद्रमा दिखाई दे रहा था। क्या दिखाई दे रहा था, जोर से बोलो, चंद्रमा। अब कन्हैया बोले हम तो चंदा लेंगे, चंदा लेंगे, चंदा लेंगे। अब मैया सोच रही है कि चंदा कहां से ला के दूं। सो मैया ने क्या किया, थाली में पानी भर के रख दिया और उसी में चंदा दिखा दिया, देख लाला जे है चंदा मामा। कन्हैया बोले नहीं हम तो बाइये लेंगे, हम तो चंदा लेंगे, चंदा लेंगे, चंदा लेंगे। और रोवे सो रोवे महाराज बिचल गए, हट ठान गए। तब तक रोहिणी जी आई और रोहिणी आकर के कहती है कि लाला जो बच्चे रोते हैं ना उनको ब्याह नहीं होवे, और ब्याह नहीं होवे तो बहू नहीं आवे। अब वो कन्हैया माखन वाकन सब भूल गए, चंदा वंदा सब भूल गए। कन्हैया बोले हम तो बहुए लेंगे। अब मैया सोच रही है छोटो सा लाला जे कहा जाने बहू कैसे के हैं। अच्छा मैया भी फिर मौज में आ गई। हाँ मैया भी विनोद करने लगी। मैया बोली अच्छा लाला एक बात बता, तू बहू ले हो तो कितनी बड़ी ले हो। तो कन्हैया बोले कि बहू लेंगे तो इतनी बड़ी लेंगे ताकि गैया चरावे जाए तो अपनी जेब में रख ले जाए, इतनी बड़ी बहू लेंगे। रोहिणी जी बोले अच्छा एक काम करो, पहले अपने जब मोहड़े धोए के आओ,
होता ना वो मैया शाम को काजल लगा देती है आंखों में, मोटी मोटी आंखें करने के लिए कन्हैया की हैं। वो सुबह को उठते सो ऐसे ऐसे कर लेते, सो काजल की बड़ी बड़ी जगन्नाथ भगवान की तरह गोल गोल आंखें बन जाती हैं। हाँ वो चेहरे पे हो जाती ना काजल की ऐसी गोल गोल आंखें हो जाती है। रोहिणी जी बोली लाला पहले अपने जब मुंह को धोए के आओ। अब कन्हैया जब मुख धोने गए, बहू भूल गए, चंदा भूल गए, माखनू भूल गए। फिर क्या हुआ, आकर के मैया की गोद में बैठ गए और बोले मैया जे बता तो को दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है। मैया बोली लाला तू आज कैसी बातें कर वो करे, अरे 9 लाख गौए नंद बाबा के नित नव माखन होए, 9 लाख गाय हैं तेरे बाबा पे, इतना दूध माखन होता है और तू तो मेरा अकेलो है, मोको तो तू प्यारा है, दूध प्यारा नहीं है। कन्हैया बोले अच्छा चल ये भी तेरी परीक्षा ले लेते। 9 लाख गायों में से एक गाय ऐसी थी जिसका नाम था पद्मगंधा, और उसी गाय का दूध भगवान कृष्ण पिया करते थे। भगवान कृष्ण गोद में बैठे हैं और उस गाय का दूध हांडी में उबल रहा था। हांडी तो समझती हो ना, हड़िया जानती हो, हड़िया। अच्छा जो हांडी जो रखी जावे ना उसको क्या बोलते, नहीं हांडी को जिस जगह रखते हैं दूध उबालने के लिए, पड़ोसी, पड़ोसी क्या बोलते हैं, बरोसी। हाँ वही वही बरोसी, उसमें दूध उबल रहा था। अच्छा कन्हैया ने देखा कि देखो मैया कितना प्रेम करवा करे, सो कन्हैया ने अपनी योग माया से वो दूध उफनने लगा ऊपर को, और दूध जब उफनने लगा रोहिणी दौड़ के आई। रोहिणी बोली बहन पद्मगंधा का दूध निकल रहा है, कन्हैया क्या पिएगा। मैया वात्सल्य प्रेम में आ गई, बोले अगर दूध सब निकलेगा तो मेरा कन्हैया भूखा रह जाएगा, हैं? तो इसलिए लाला को जमीन पर ठसक दो, और जमीन पे ठसक के कन्हैया को दूध को समारवे को चली गई। कन्हैया बोले लो कर लो बात, अभी तो कह रही हमको पूत प्यारो है, अब जाको दूध प्यारो है वो है। सो महाराज पास में एक टुकड़ा रखा हुआ था, पत्थर का टुकड़ा जिसको पसेरी बोलते हैं। पसेरी तो समझते ही होंगे, होती ने पहले उसी से तौला जाता था कुछ, है ना, तो वही रखा था। कन्हैया छोटे थे, ऐसे करके दोनों हाथ लगाए, ऐसे करके करके ताकत लगाई। छोटे से तो है ही, सो करके ताकत लगाई और वो पत्थर उठा करके मटकी पे छोड़ दो, और मटकी पे जैसे ही छोड़ो सो महाराज मटकी फूट गई। अब कन्हैया डर गए, रोने लगे। कन्हैया विचार करने लगे हमने तो सोची जा आवाज करेगी, हमें क्या मालूम तुझे फूट जाएगी, अब मैया आएगी तो अब नहीं छोड़ेगी। सो महाराज कन्हैया ने सोचा कि फूट तो गई है। जितने बानर हैं ना सभी बानरों को बुला करके माखन लुटा रहे हैं, खिला रहे हैं, कह रहे हैं कि तुमने त्रेता युग में मेरी बड़ी सहायता करी है, अब इस युग में मैं माखन खाने आया हूं तो तुम भी आ जाओ, ब्रेकफास्ट कर लो, माखन खा लो। माखन लुटा रहे। महाराज मैया के आने की आवाज सुनी, पामन की पेंजनी जब बजने लगी ना, कन्हैया ने देखो कि मैया आ रही है, सो कन्हैया जाकर के किवाड़ के पीछे छुप गए। और मैया जैसे ही आंगन में आई, देखो तो रे महाराज सारी मटकियन ने फूटी पड़ी हैं, और सारे आंगन में दही दही है रो है, डिस्टम्बर डिस्टम्बर है रो, व्हाइट डिस्टम्बर, माखन खाए पे लिपटे बानर। तो महाराज मैया ने कही अरे कन्हैया, ए कन्हैया। अब कन्हैया हुए तब बोले ना, कन्हैया को डर लग रहा है कि आज नहीं बचेंगे, आज तो मैया पीटेगी, आज नहीं मानेगी मैया। सो महाराज कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया। अब क्या देखा, मैया भी तो बहुत चालाक है। हाँ आपने देखा है ना कि हमारे पैर पानी में भीगे हुए हों और हम नंगे पांव जाएंगे तो जिधर जिधर जाएंगे तो हमारे पद चिन्ह बनते चले जाते हैं ना। तो कन्हैया के पांव जो माखन में सने हुए थे ना, वो जिधर जिधर गए थे उधर उनके चिन्ह बनते हुए चले गए थे। मैया भी सोचने लगी कब तक नहीं मिला तो को देखूंगी।
उन्हीं चिन्हों के पीछे पीछे मैया गई तो देखा तो कन्हैया किवाड़ के पीछे छुपे हैं और मुख साफ कर रहे हैं। तो महाराज मैया कन्हैया का कान पकड़ के लाती और कहती क्यों रे, तूने माखन खाया? कन्हैया बोले नहीं। ये बता तेरे हाथों पे माखन कहां से आया? बोले वो तो तेरी मटकियन में चींटीने लग गई, उनको हटाए रहो। चींटी लग गई थी ना, वो हटाई तो हाथ पे लग गो। अच्छा ठीक है चल हाथ पे लग गो, तेरे जा मोहड़े पे कहां थे आयो? कन्हैया बोले मुंह पे खुजली मचने लगी सो ऐसे कर लो, सो लग गो। अब मैया को एक तो हंसी आवे, नेक सो बालक ना, देखो कैसी बातें बनावे हैं। मैया ने थोड़ा डांट के पूछा तूने माखन खाया नहीं खाया? कन्हैया बोले मैंने माखन नहीं खाया। तो महाराज सूरदास जी ने एक बड़ा सुंदर पद लिख दिया। कि मैं ना है मैं मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए। ओ मैं नहीं माखन खायो री खायो कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कन्हैया बोले मैया भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोहि पठायो। ओ चार पहर बंसी बट भट क्यों, चार पहर बंसी भट भट क्यों, साँझ प्रेम घर आयो मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए। कन्हैया ने देखा कि मैया बहुत गुस्से में है, तो महाराज ऐसे 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 करके आंखें लाल कर ली, होंठ निकाल लिए, कमर पे दोनों हाथ रख लिए, मानो किसी ने इतना पीटा हो हैं। अब कन्हैया मैया को मना रहे हैं, समय का अभाव है, भजन पूरा नहीं सुनाऊंगा। अब देखिए कन्हैया का जो मनाने का तरीका है ना मैया को, वो देखिए आप कैसे मना रहे हैं तूफानी जी। अरे ओ मोरी मैया
प्यारी प्यारी मोरी मैया मैं तेरो कुमर कन्हैया मैया तो जननी मैया तो जननी ओ मन की अति भोरी तो जननी। जिया तेरे कछु भेद उपज है जिया तेरे कछु भेद उपज है ओ तेने जानो परायो जायो री मैया मोरी मैं नहीं माखन हरि धिगन तिनक दिन धिगन तिनक दिन धिगन तिनक दिन धिगन तिनक दिन धिगन मैया मोरी मैं नहीं माखन इस प्रकार कन्हैया मना करते हैं और मैया मान भी जाती है। वात्सल्य प्रेम है ना, तो मैया मान भी जाती है कि हाँ लाला तूने माखन नहीं खाया। अब कन्हैया सोच रहे कि जब मैया मानी गई है कि मैंने माखन नहीं खाया तो झूठ बोलने से क्या फायदा। तो कन्हैया बोले कि मैया मोरी मैंने ही माखन खाया। ये सूरदास जी के शब्दों में चमत्कार है। मैं नहीं माखन खायो मतलब नहीं खाया, और मैंने ही खायो मतलब मैंने ही खाया, दोनों बातें। लेकिन मैया सोच रही है कि आगे चल के बिगड़ जाएगा, इसको पनिशमेंट देना जरूरी। तो महाराज लाला को पकड़ के लाई और ऊखल से बांधने लगी। काय से बांधने लगी? ऊखल। जैसे ही कन्हैया को बांधा, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। रस्सी में रस्सी जोड़ी, फिर बांधा, फिर 2 अंगुल छोटी पड़ गई। फिर तीसरी रस्सी ली, रस्सी में रस्सी बांधी, 2 अंगुल फिर छोटी पड़ गई। जब जब रस्सी में रस्सी जोड़ी तब 2 अंगुल छोटी पड़ी। अब मैया के ये समझ में नहीं आ रहा है कि रस्सी कहूं जा रही है कि कन्हैया मोटो है। हाँ, अच्छा एक अद्भुत बात है कि जब जब रस्सी जोड़ी तब 2 ही अंगुल छोटी पड़ी, न 3 अंगुल पड़ी न 1 अंगुल पड़ी, 2 ही अंगुल क्यों पड़ी? क्योंकि नंदरानी के भवन में 2 वृक्ष खड़े हैं यमला अर्जुन के, वो याद दिला रहे हैं कि हे कृष्ण चंद्र ठाकुर कन्हैया, थोड़ा हमारा भी ध्यान रखना, हम दोनों का उद्धार कर देना। इसलिए 2 अंगुल छोटी पड़ रही है। कन्हैया समझ गए, और मैया भी जब परेशान हो गई बांधते बांधते, तो माँ ने सोचा कि बूढ़ी मैया मर गई तो हत्या लग जाएगी। कन्हैया स्वयं बंध जाते हैं। अच्छा एक बात और बता दूं, भगवान को आज तक किसी ने क्रोध से बांध पाया है, अभिमान से बांध पाया है, अहंकार से बांध पाया है? नहीं। भगवान तो प्रेम के वश में है, प्रेम के बंधनों में बंधते हैं। कहते हैं ना भगवान, भाव का भूखा हूं मैं, भाव जग में सारे, और भाव से भजले ओ प्राणी, भव से बेड़ा पारे। तू भाव बिना सब कुछ भी दे दे, मैं कभी सुनता नहीं, और भाव से बस एक फूल दे दे, वो मुझे स्वीकार है। तो प्रेमी सज्जनों, कन्हैया स्वयं बंध जाते, मैया अपना कार्य करने लगी।
और कन्हैया ने क्या किया, वो ऊखल को लुढ़काए लो, और ओखल को लुढ़का करके महाराज ताकत लगाई और ओखली को खींच करके दोनों वृक्षों के बीच में फंसा लिया। और फंसा के जैसे जोर से ताकत लगाई, दोनों वृक्ष उखड़ के धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। और दोनों वृक्षों में से दो सुंदर पुरुष निकले जो भगवान मेरे ठाकुर जी के श्री विग्रह में समाहित हो गए। परीक्षित जी ने पूछ लिया, बोले गुरुदेव वृक्षों से भी पुरुष निकलते हैं, होते हैं, ये पहली बार सुन रहा हूं, थोड़ा विस्तार से बताइए ना। तो सुखदेव जी बोले कि राजन तुम्हें नहीं पता है, ये दोनों जो वृक्ष हैं ना, ये दोनों वृक्ष कुबेर के पुत्र थे पूर्व जन्म में, जिनका नाम था नलकूबर और मणिग्रीव। ये वृक्ष कैसे बन गए? बोले एक बार ये दोनों और मंदाकिनी के तट पर स्त्रियों के साथ में मदिरा का सेवन करके स्नान कर रहे थे। बाबा नारद जी वहां से निकले। स्त्रियों ने जैसे ही नारद जी को देखा अपना तन ढक लिया, लाज लिहाज की, लेकिन ये दोनों मदिरा पी करके अंधे हो गए थे, मदांध हो गए थे। इन्होंने नारद जी को न तो प्रणाम किया और ना ही कोई लोक लज्जा किया। तो नारद जी ने साप दे दिया, दुष्टो जाओ, मैं तुम्हें साप देता हूं, तुम दोनों मेरे सामने वृक्ष की भांति खड़े रहे, जाओ गोकुल में जाकर के तुम दोनों वृक्ष बन जाओ। ये साप दिया था नारद जी ने। तो प्रेमी सज्जनों, ये वही दोनों हैं जिनका उद्धार आज हमारे ठाकुर जी ने किया है, गोविंद ने किया है। बोलिए गोविंद भगवान की। तनिक जोर से बोलो ना। अच्छा एक बार राधे राधे बोलो, और जोर से, और जोर से। अच्छा वृंदावन में रहोगे तो राधे राधे कहोगे, बोलना पड़ेगा। तो इस प्रकार कन्हैया अनेक अनेक लीलाएं करते हैं। तो महाराज जब थोड़े और बड़े होते हैं तो उन्होंने अपनी एक ग्वाल मंडली बनाई है। क्या बनाई है? ग्वाल मंडली। रहता पेता छदावी बलवीर मनसुख दामा श्री दामा मधुमंगल है, और उस मंडली का नाम है ग्वाल मंडली। एक पार्टी बना ली, उस पार्टी का नाम है ग्वाल मंडली, ग्वाल पार्टी। और उस पार्टी के जो प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कौन है? छोटे से ठाकुर कन्हैया गोविंद। हाँ। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? बलराम जी। तो महाराज अब ये सभी ग्वाल वाल चोरी करने जाते हैं गोपियों के घर में। अच्छा एक दिन ऐसा हुआ महाराज कि गोपियों ने आपस में सलाह मिलाई कि बहन ये कृष्ण हमारे घर चोरी करने आता है, लेकिन हम इसको पकड़ नहीं पाते हैं, कुछ ऐसा करो ताकि हम इसको रंगे हाथों पकड़ लें। तो गोपियों ने कहा कि बहन एक काम करो, अपनी अपनी मटकिन से घंटी बांध दो, कन्हैया आएगा मटकी को पकड़ेगा तो घंटी बजेगी, हम समझ जाएंगे कन्हैया आ गया। सारी गोपियों ने अपनी अपनी मटकियों से घंटी बांधी। कन्हैया अपनी ग्वाल मंडली को लेकर के आए चोरी करने के लिए माखन की। वो चोरी का तो एक बहाना है, वो इस बहाने से गोपियों को दर्शन देना चाहते हैं महाराज, है ना। अब कन्हैया आए, देखा तो मटकी से घंटी बंधी है। कन्हैया समझ गए कि ग्वालिनी चालाकी कर गई है। ग्वाल वालों को उतना मीनार बना ली, एक दूसरे के ऊपर खड़ा कर लिया और सबसे ऊपर खुद चढ़ गए। और लास्ट में मटकी पकड़ी और वह घंटी से बोले, मालूम है क्या बोले? चोरी घंटी, तू जाने में कौन हूं? सो घंटी बोल पड़ी,
घंटी बोली महाराज आप हैं अखिल ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर प्राणाधार जगदाधार त्रिकाला अबाधित सत्य उत्पत्ति करता पालन करता विनाश करता हम सभी के नायक ठाकुर श्री कृष्णचंद्र महाराज गोविंद गोपाल। हाँ तो का करनो है तो को? बोले बजनो नहीं है। हाँ बोले हाँ बज मत जाइए। सो महाराज कन्हैया ने मटकी पकड़ी, घंटी नहीं बजी। मटकी में हाथ डालो, घंटी ना बजी। मटकी से हाथ बाहर निकालो तो ना बजी। और जैसे ही माखन खाए बेवकू करो सोई घंटी बज गई। और घंटी जैसे ही बजी ग्वालिनी दौड़ दौड़ करके आई। और जो सबसे नीचे जो ग्वाल था ना मनसुख, उसने नीचे में है कि देखो कि ग्वालिनी आ रही है, सो नीचे से निकल के भाजो। और जैसे ही नीचे से निकल के भाजा सो धम 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 एक दूसरे के ऊपर सभी गिरे। और कन्हैया भैया मटकी पकड़ के घंटी की तरह लटके हैं ऊपर ऐसे झूल रहे। सारे ग्वाल भाग गए, कन्हैया रह गए। गोपी बोली आज पकड़ में आयो है, तेरी मैया कहे कि मेरो लाला काई के यहाँ चोरी करवे न जावे, आज बताऊंगी तो को। कन्हैया बोले गोपी पहले नीचे तो उतार ले, बाकी बाद में शिकायत करिए। अब कन्हैया को नीचे उतारो और बोली चोरे कन्हैया तू तो कह रहे हम काई के करे चोरी करवे ना जावे, कैसे आएगो? चल तेरी शिकायत करूंगी आज। कन्हैया बोले देख गोपी तू शिकायत तो बाद में करिए, नहीं कि दो बातें जो घंटी तो कर लेंगे। गोपी बोली कर ले भैया, क्या बात करे हो? कन्हैया बोले घंटी तो चोरी घंटी, ये बता मैंने तो से कहा कही कि तू बजी है मत, तू क्यों बजी? घंटी बोली महाराज एक बात बताओ, आपने मटकी पकड़ी मैं बजी ना बजी, आपने मटकी में हाथ डालो मैं बजी ना बजी, मटकी से हाथ बाहर निकालो मैं बजी, बोले ना बजी। कन्हैया बोले जय तो मैं तोते पूछ रहा हूं, अरे तो बजनो तो तवई बज जाती जब मैंने मटकी पकड़ी। अरे मैंने मटकी पकड़ी तब तू ना बजी, मटकी में हाथ डालो तब तू ना बजी, मटकी ते हाथ बाहर निकालो तब तू ना बजी, और खाएबे को हो तो काहे को बजी? घंटी बोली महाराज याद करो आपने हमसे पूछा था कि चोरी घंटी में कौन हूं, तो मैंने क्या कहा था कि आप हैं अखिल ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर प्राणाधार हमारे ठाकुर जी। तो एक बात बताओ सत्यनारायण जी को भोग लगाए हुए से पहले क्या बजाते हैं? क्या बजाते हैं? घंटी। इसलिए आप मेरे ठाकुर जी हैं, मेरे भगवान हैं और मैं हूं घंटी, तो मेरो धर्म है बजबे को सो में बज गई। कन्हैया सोचने लगे जा में तेरी कोई कमी ना है। अब गोपी कृष्ण का हाथ पकड़ करके ले जा रही हैं। अच्छा पहले पर्दा बहुत होता था, पर्दा है ना, आज भी होता है कहीं कहीं होता है, लेकिन आजकल का तो मॉडल जमाना आ गया है। हाँ बहू बैठ जाएगी सासू के सामने और ऐसे बात करेगी महाराज कतन्नी जैसी जीभ चला रहे। हाँ 10 मूल को आदमी आ रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और आजकल की साड़ी देखो आप, साड़ी मच्छरदानी वाली साड़ी है, सबरो मोहड़ो दिखाई देवे, पर्दा कर ले कौन सा फायदा है? महाराज वो गोपी 1.5 हाथ का घूंघट करके जा रही थी, वाई गैल में वाको लाला आए रो। कन्हैया ने इशारे में बुलाया और गोपी से कहा कि देख गोपी या हाथ में दर्द है रो, या को छोड़ दे या को पकड़ ले। गोपी सोच रही है बालक ही तो है हेरो होएगो। सो गोपी ने जैसे ही हाथ छोड़ो कन्हैया ने अपना हाथ निकाल लो, बाकी लला को हाथ थमाए दो। हाँ और महाराज न जाने किधर होके जल्दी से अपने घर आ गए और आकर के मैया से बोले मैया मैया मुझे माखन दे दे, जोर की भूख लगी है। मैया ने माखन दिया, खेल के आयो लग रही होएगी। मैया ने माखन दिया और कन्हैया बोले देख मैया तो एक बात कहूँ आज। हाँ बोल। मैं काउ के घर चोरी करवे ना जाऊं और देख लियो तू कोई ना कोई आ रही होगी, मेरी शिकायत लगे कोई ना कोई आ रही होगी। तुझे पता है मैं काउ घर जाती ना हूं और देख लिया आ रही होगी। सो महाराज कन्हैया माखन खा रहे थे, बोल ही रहे थे और तब तक वो ग्वालिनी दरवाजे पे
ग्वालिनी ने आवाज लगाई, ए मैया मैया। सो मैया ने कुंडी खोली। मैया समझ गई हमारो लाला सही कह रहा, कोई न कोई आ रही होगी। मैया बोली गोपी काहे को आई हो? गोपी बोली मैया देखो आप तो ये कहती हो कि मेरा लाला काहे के घर चोरी करवे ना जावे हैं, और देखियो आज मैं तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं। अब मैया को एक तो हंसी आवे। मैया बोली चौरी गोपी जरा जी घूंघट हटाए के देखिए जी मेरो है कि तेरो है। गोपी बोली मैया तेरे लाला को पकड़ के लाई हूं। बोले एक बार देख तो ले। और जैसी गोपी ने 1.5 हाथ को घूंघट यूं करके ऊपर करो ना, और अपने ही हाथ में अपने लाला को देखो तो ताड़ से गाल पे तमाचा दो खींच के। कह रहे तू कहां थी आई गो, हम तो कन्हैया को पकड़ के लाए। और कन्हैया अंदर माखन खा रहे थे बैठे बैठे। गोपी की आवाज सुन के बाहर निकले और बोले ले पकड़ ले पकड़। नटखट है ना, थोड़े नटखट है, ले पकड़। गोपी कह रही है आज तो बच गो, फिर कभी आएगा तब देखूंगी। हाँ अच्छा, मैया ने फिर एक युक्ति सुझाई। मैया ने सोचा कि ये सारी ब्रज की गोपियां मेरे कन्हैया की शिकायत करने आती हैं, अब मैं 2-4 दिन अपने लाला को घर से बाहर ही ना निकालूंगी, तब देखूंगी कौन सी आएगी। सो कन्हैया को घर में बंद करके रखा। अब गोपियों ने देखा कृष्ण दिखाई नहीं दिए, उनके दर्शन नहीं हुए। ये गोपियां हैं ना, ये कोई साधारण गोपी नहीं है, ये ऋषि हैं, सभी महात्मा हैं जिन्होंने 10-10 हजार वर्ष तक तपस्या की। भगवान से ये वरदान मांगा था कि प्रभु आप जब कृष्ण बन करके जाओ तो हम आपकी गोपी बन करके जाएं और आपकी लीलाओं को हम देखें। तो उन कृष्ण के बिना गोपियों को कहां चैन पड़ता है। तो आपस में 2-4 गोपी इकट्ठी भई और इकट्ठी होकर सलाह मिलाने लगी। बोली चलो आज शिकायत करवे चल रहे। एक गोपी बोली चौरी बहन बाने कुछ बिगाड़ो तो हत ना है। बोले पागल भैया यही के बहाने तो बाकी दर्शन है जाएंगे। हाँ चलो। अब सारी गोपियां मंत्रणा करके हैं सलाह मिला के और मैया के घर पे आई शिकायत करने। मैया समझ गई कि हाँ जमात लेके आ गई, कोई ना कोई षड्यंत्र रच के आई है। और बाई भीड़ में एक गोपी रहे। चौजी जी तुम्हारो का बिगाड़ो हमारे कन्हैया ने। तो गोपी बोली मैया का बताऊं, हमसे तो बताए वो ना आवे। बोले नहीं बताओ। तो गोपी बोली एक दिन हमारे यहाँ सत्यनारायण की पूजा है रही, सो 13 जी लाला निकल के जाए रहो। सो हमने जा से कही ओहो आज तो काजल लगा के आए हो। सो मैया जैसे ही मैंने कही सो 13 लाला मेरे घर में आ रहा है परो। और मोती बोलो कि भाभी भाभी हमको माखन दे दे या हमको प्रसादी दे दो, मेरे घर में सत्यनारायण की पूजा है रही। सो मैंने कही लला भाई जय जय ना भैया, जय जय को मतलब अब भाई आरती ना भैया, और जब जय जय हो जाएगी तब तुम्हें प्रसाद देंगे। कन्हैया बोले ना हमको तो अब यही चाहिए। हमने भी कह दी जा ना दूंगी जो कर पाए सो कर ले। सो मैया मैं तो थोड़ा रसोई घर में गई और इतनी देर में तेरे लाला ने क्या करो जा चौकी पे मेरे सत्यनारायण जी रखे। मेरे सत्यनारायण जी तो नीचे लुढ़काए दे और ना जाने 2 कुतिया के पिल्ला कांति पकड़ लाओ और लाए की चौकी पे बैठा। और मोती बोलो कि भाभी भाभी अपने सत्यनारायण को देखियो। सो मैं समझ गई कि जाने कोई गड़बड़। अब मैया मैं आई दौड़ के तो मैंने देखो अरे भगवान जी कहा करो। मैंने कुतिया के पिल्ला फेंके, चौकी को स्नान कराए, सत्यनारायण जी को पंचामृत स्नान कराए, गंगा जल से स्नान कराए और शुद्ध जल से स्नान कराए, धूप दीप दिखाई, तब मेरे घर में पूजा हुई। ऐसा ऐसा उदम करवा करे। और भाई ये भीड़ में एक 50 वर्ष की गोपी रहे, 50 वर्ष 50 वर्ष की गोपी। मैया बोली जी जी तुम्हारो का बिगाड़ो है हमारे कन्हैया ने। गोपी बोली हम ना बताएंगे, हमें तो शर्म आ रही है। नहीं बताओ, हम ना बतावे हमें तो शर्म लगे। का बिगाड़ो
बोले मैया तुम पूछ रही हो तो हम बता रहे हैं, देखो एक दिन तेरा लाला आओ हमारी गली में है के जाए रो हैं, सो हमारे घर में आएगो, हम ती बोलो कि भाभी हमको थोड़ो ऐसा करो प्रसादन ने दे दो और हम खेलवे पूजा मैया मेरे घर में जय जय ना आए भाई, क्योंकि ब्रज में तो प्रत्येक घर में पूजा होती है, हैं? ठाकुर पूजा तुलसी पूजा प्रत्येक घर में होती है ब्रज में, और प्रत्येक दिन होती है। तो महाराज गोपी बोली हमने कही कि लाला भी जय जय ना है भैया, जय जय हो जाएगी तो ही देंगे। सो मैया तेरो कन्हैया बोलो अगर तुम ये नहीं दोगी तो बड़ी पछता होगी, देख लही हो। हमने कही 1200 कन्हैया कहा करे, हाँ ठीक है जो कर पाओ सो कर लही हो जाओ। सो मैया मैंने इतना कह के तेरे लाला को भगाए दो। और कुछ समय बाद शाम का समय था, मेरी खटिया मेरे पति की खटिया बराबर में बिछी और ना जाने जी कहां से आएगा। मेरी तो चोटी पकड़ी और पति की दाढ़ी पकड़ी और दोनों में गांठ लगाए के भज गो। अब मेरे पति को रात में प्यास लगी, बोले पानी, सो मैं पानी देवे को उठी, सो मेरी चोटी खिंची उनकी दाढ़ी खिंची। अब्बे बोले अजी क्या करती हो, अजी क्या करते हो, अजी क्या करती हो, अजी क्या करते हो। सो मैया वो अजी अजी के चक्कर में मेरी पति की दाढ़ी के 50% बाल उखड़ गए। अब बता तेरो लाला ऐसो ऐसो उदम करवो करे। गोपियां शिकायत करती हैं। अरे जसोदा जी कन्हैया छेड़े बीच डगरिया में, भयो ऐसो ढीठ कन्हैया रे जसोदा छेड़े बीच डगरिया में, वो डगरिया में भयो ऐसो ढीठ कन्हैया रे जसोदा। एक गोपी बोली मैया एक दिन की बात बताऊं कि मैं सोवती मेरो लालू जगे तलो आई गयो चित चोर, जिदैया गो फैलाए सब मेरे लाला को गौ जगजो। दैया सब फैलाए दो और छोटो से लला बेटो से बाके पकड़ के कंधा और ऐसे ऐसे करके भाज गो। और मैया जैसे ही भागो मेरो लाला रो जी कन्हैया जी छलिया आयो नाय नजरिया में, भयो ऐसा ढीठ कन्हैया रे जसोदा केरत बीच डगरिया में, भयो ऐसा ढीठ कन्हैया रे जसोदा। मैया एक दिन की बात तो को बताऊं कि पनिया भरने में गई तोलो जी आई गयो घनश्याम, और जी ताली दे के हंसी परो और रपटो मेरो पांव, जी भाजी गो जी चलो गो ओ जी भाजी गो। झटका मार चुनरिया में, भयो ऐसो ढीठ कन्हैया रे जसोदा केरत बीच डगरिया, ओ डगरिया में भयो ऐसो ढीठ कन्हैया रे जसोदा। इसलिए मैया कि राजा हुई चोरी करे तो न्याय कौन घर जाए। जब राजा ही चोरी करेगा तो न्याय कौन करेगा बाको है? कि राजा हुई चोरी करे तो न्याय कौन घर जाए। कहीं हरी सब्रज छोड़ के
और ब्रजवासी न रम जाए और रहे ना तेरी नंद नगरिया में भयो सो ढीठ कन्हैया रे जसोदा छेड़त भी चटगरिया में भयो सो ढीठ कन्हैया रे जसोदा।